नरम मलाईदार टेक्सचर और हर बाइट में घुलती हुई मिठास। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी यानी कि ऐसी मिठाई जो ज़ुबान पर लगते ही दिल में उतर जाए, जिसका नाम है मलाई छेना। बनाना बहुत आसान है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक ताज़ा दूध लेना है 1 लीटर, और गाय का दूध यहाँ पर मैंने छेना बनाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। और जब भी छेना बनाना हो तो गाय का दूध ही ले, काफ़ी सॉफ्ट बन करके छेना तैयार होगा। यहाँ पर इसे एक उबाल आने तक अच्छे से गर्म कर लेना है दूध को। जब एक उबाल आ जाएगी चलाते हुए, तब गैस हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा सेट होने दें, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, दूध को भाप निकलने देते हैं। तब से मैं आपको दिखा देती हूँ। छेना मैं बनाऊँगी नींबू के रस को मिला करके, तो आधा नींबू का रस यहाँ पर मैंने ले लिया है। साथ ही मैंने एक कटोरी और इस तरीके से छन्नी तैयार कर ली, उसके ऊपर ये सफ़ेद वाला कपड़ा रख देंगे जिससे हम छेना तैयार करेंगे। और चलिए अब दूध में हम थोड़ा थोड़ा जो नींबू का रस है ना उसे डाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर नींबू का रस इसमें ऐड करें। पहले करछी में थोड़ा सा लिया, फिर घुमा करके हमने इसे दूध में ऐड किया। मैं वापस से आपको दिखा दी, और एक बार में पूरा रस नहीं ऐड करना है। एक बार मैंने डाला, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैंने घुमा लिया और वापस से मैंने करछी में नींबू का रस लिया, फिर थोड़ा सा इसे घुमाते हुए दूध में घोल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर छेना जो हल्का हल्का करछी में आपको दिख रहा होगा कि दाना जैसा बनने लगा है। और कुछ ही मिनटों के बाद आप देखेंगे कि दूध इस तरीके से फट करके तैयार है। तो उसे 3 चम्मच ठंडा पानी से मिला देंगे, ताकि जो छेना तैयार होगा वो एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम होगा। जब इस तरीके से आपका छेना तैयार हो जाए, पानी आप देख सकते हैं कलर हल्का येलो और या फिर एकदम हल्का लाइट कलर आपको ग्रीन दिखेगा, तो समझिए आपका छेना परफेक्टली फटा है। अगर आप विनेगर का इस्तेमाल करके छेना बनाते हैं और उसमें कंफर्टेबल हैं, तो आप उस तरीके से भी ये नरम छेना बना करके तैयार कर सकते हैं। छेना बनाना हो या पनीर, घर पे आसानी से बन करके तैयार हो जाती है। पनीर की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। ये पानी आप फेंकेंगे नहीं, इस्तेमाल कर लेंगे। अब बारी आती है छेना को धोने की, क्योंकि हमने नींबू का रस डाला है। अब देखिए कितने सॉफ्ट तरीके से इसे धोना, बहुत ज़्यादा आप इसे प्रेशर डाल करके नहीं धोएंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कटोरी का पानी लिया था, उसमें आधी आधी कटोरी डालते हुए अच्छे से धो लेंगे। 2 से 3 बार धोएंगे, बस ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अब यहाँ पर जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी निकलेगा इसे निकाल देंगे। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हल्का सा भी छेना जो है वो गर्म होगा, तो आराम से पकड़ेंगे कपड़ा और फिर हल्के हल्के से इसे निचोड़ते जाएंगे। फोल्ड करते हुए निचोड़ना, और इसका जो भी एक्सेस पानी होगा उसे निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर छेना जब भी बनाना होगा ना आपको, अब यहाँ पर लास्ट में मैंने एकदम प्रेशर लाया कि इसमें जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। आप पानी का बर्तन मैंने साइड में रख दिया। अब इसे इस तरीके से गट्ठी मार दूँगी और मैं 10 मिनट के लिए इसे रख देती हूँ। इसमें कोई भी वज़न नहीं रखना, हमें छेना बनाना है, पनीर नहीं बनाना है, तो कोई भी वज़न नहीं रखेंगे। अब इसमें जो भी पानी होगा वो और अच्छे इस तरीके से मैंने यहाँ पर दबा दिया है, और थोड़ा सा टाइम रखते हैं। तब से बना लेते हैं हम यहाँ पर चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी एक कढ़ाई, जिसमें हम डालेंगे 1 लीटर लगभग पानी। पहले मैंने 2 ग्लास बड़ी यहाँ पर पानी डाल दी है। 1 कटोरी यहाँ पर डालेंगे शक्कर, थोड़ा सा पानी में बाद में डाल रही हूँ, यानी कि आधा ग्लास मैंने लास्ट और पानी डाला इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने अभी मीडियम पर रखी हुई है, ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं छेना जो हमारा तैयार हो रहा है, चाशनी हमारी रेडी हो रही है। तब से हम ये वाला काम करते हैं जब से चीनी घुल रही है। अब आपको इसे अच्छी तरीके से मसलना है लगभग 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए। यही तो इसकी सबसे ज़रूरी बात है, क्योंकि मलाई छेना की जान है इसकी सॉफ्टनेस। तो इसे ये प्रोसेस को एकदम ध्यान से अच्छे से करना। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम है। जब लास्ट में इसका मिठाई बनकर, यानी कि जब छेना बनेगा ना, वो इतना सॉफ्ट और इतनी जालीदार बनेगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने ये घर पर इतनी टेस्टी बना करके तैयार की है। यही पार्ट जो होता है छेना बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कि इसे स्मूथ करना, इसे सॉफ्ट करना। जैसे जैसे आप इसे इस तरीके से मसलते जाएंगे अपने रिस्ट की मदद से। अब यहाँ साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ चाशनी में जो चीनी जो अच्छे से घुल चुकी, गैस एकदम लो कर दी है मैंने, अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक तार की चाशनी तैयार करनी है। नॉर्मली हमें चीनी को पानी के साथ में घोल देना है। और ये जो हमारा छेना ये तैयार है। 10 मिनट मैंने देख करके टाइमिंग अच्छे से इसे मसला है, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर हम चाशनी में डाल करके देखेंगे, अगर हमारा ये जो छेना है चाशनी में डालने के बाद फट नहीं रहा, बिखर नहीं रहा, तो परफेक्ट समझिए आपने अच्छे से इसे मसल लिया है। लेकिन आपका ये छेना डालते ही फट रहा है या फिर बिखर रहा है, तो आपको उसे और 5 मिनट देने होंगे। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर तो मैं आपको शेप देते हुए दिखा रही हूँ, पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको लग रहा है कि आपका छेना जब वो गीला हो चुका है ना, तो आप उसमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट, इन तीनों में से कोई एक चीज़ को 1 चम्मच इसमें डाल लेंगे और परफेक्टली आपका छेना जो है वो तैयार होगा। अब देखिए सकते हैं इस तरीके से सिलेंडर शेप देना है। बात करते करते मैंने एक बना भी लिया, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। थोड़ा सा हाथ में मैंने लिया, हाथ पे ना तेल लगाया, ना घी लगाया, ना कुछ,
नॉर्मली हाथ में लेकर के या तो आप उंगलियों की मदद से हथेली पर रख के इसे शेप दें, या फिर आपको मैं एक और दिखाती हूँ किस तरीके से बना सकते हैं। फटाफट से हमें ये छेना रेडी करना है और पानी में यानी कि चाशनी में उबालना है। ये देखें कुछ इस तरीके से हाथ में इस तरीके से रोल करेंगे तो आपका ये जो छेने का शेप है यानी कि सिलेंडर का जो शेप है ना अपने आप बन जाएगा। काफ़ी सॉफ्ट होता है, अपने आप शेप चेंज हो जाता है इसका। ये देखें ये वाला तो मुझे सबसे ईजी लगता है, हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, फटाफट बन करके रेडी होता है। इसी तरीके से सारे यहाँ पे मैंने रेडी करने के बाद ये जो चाशनी हमारी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर उबल चुकी है, ये देख सकते हैं आप। एक एक करके हमारे जो छेने रेडी हो चुके हैं उसे इसमें डाल देते हैं। अभी आप देख रहे हैं छेने का साइज़ जो है वो कितना पतला सा लग रहा है ना, लेकिन चाशनी जब ये अंदर से पूरी तरह सोख करेगी तो इसकी साइज़ भी डबल हो जाएगी। देखते चलिए। तो सारा छेना यहाँ पर मैंने चाशनी में डाल दिया है। चाशनी यहाँ पर ध्यान रखें कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी। 1 लीटर पानी में मैंने 1 कप चीनी डाला था और इस तरीके से चीनी को घुलने तक अच्छे से मैंने चाशनी को पका लिया, सिर्फ उबाल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा चाशनी यहाँ पर मैं निकाल लूँगी क्योंकि इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब 2 मिनट के लिए एकदम टाइम दे करके 2 मिनट के लिए इसे ढक कर के रखें और 2 मिनट के बाद ये ढक्कन हटा देंगे, ज़्यादा समय के लिए नहीं। और 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे जो हमारा छेना है वो कितना फूल चुका है, इसमें चाशनी कितनी अच्छे से सोख की है। एक और चीज़ फ्रेंड्स, जब भी हम छेना बनाते हैं ये टेंशन होती है आज जैसे चाशनी में डालेंगे वो फट जाएगी या फिर बिखर जाएगी, टूट जाएगी, शेप अच्छा नहीं होगा, क्रैक्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं इस रेसिपी में। आप देख सकते हैं ना फट रही है, ना टूट रही है, ना चिपक रही है आपस में। अभी ये पका नहीं है तो ये चाशनी के ऊपर है। जैसे जैसे पकने लगेगा वैसे ये चाशनी जो हमारी होगी वो तो कम हो जाएगी, प्लस जो छेना है ना वो नीचे कढ़ाई में बैठते चला है क्योंकि इनके अंदर जो चाशनी सोख कर लेगा जिससे इनका वज़न थोड़ा सा हो जाएगा। अब जो चाशनी हमारी वो सूखे नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए उसके लिए हम साइड में करछी की मदद से थोड़ा ठंडा पानी डालते जा रहे हैं। तो 2 करछी मैंने डाल दी ठंडा पानी साइड में, बीच में या फिर छेना के ऊपर नहीं डालना है आपको। अगर बीच में आप पानी डाल रहे हैं तो छेना को साइड कर दो और फिर बीच में डालें या फिर साइड से ही डालेंगे। हल्का हल्का करछी की मदद से इनकी जगह चेंज करते जाएंगे और चाशनी में हमें छेना को अच्छे से पकाना है। अब जब से छेना पक रहा है इसके लिए हम मलाई तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ली थी घर पे रखी हुई मलाई, जो इसे मैंने जमा करके रखा था। अगर आपके पास मलाई नहीं होगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खोया, सादा खोया लें या फिर मीठा वाला खोया लेंगे। तो यहाँ पर ये जो मेरी मलाई थी ये सिंपल सादी मलाई है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जैसे शुगर पाउडर और मिल्क पाउडर। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अगर आप खोया मीठा वाला लेते तो चीनी तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस मीठा खोया ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 चम्मच मिल्क पाउडर। वो लाइट की वजह से आपको थोड़ा प्रॉपर वीडियो में दिख नहीं रहा। और ये डाल देंगे हम शुगर पाउडर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और दोनों की क्वांटिटी 1-1 चम्मच मैंने रखी थी, यानी कि शुगर पाउडर भी 1 चम्मच और मिल्क पाउडर भी 1 चम्मच। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मैंने मलाई में इन दोनों को मिक्स करने से पहले मलाई को अच्छे से चला लिया था। तो मलाई रेडी है। और यहाँ पर आप देखिए जो हमारा चाशनी का लेवल है वो एकदम कम हो गया है। हमारा जो ये छेना है वो एकदम नीचे कढ़ाई में बैठने लगे, यानी कि तले में टच हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो छेना है हमारा वो बन करके तैयार है। और इनका कलर आप देखेंगे ना हल्का सा, एकदम हल्का सा चेंज हो जाता है जब ये पक जाते हैं। और इसी स्टेज पर गैस बंद कर देना है। तो लगभग लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे 10 से 12 मिनट चाशनी में पका करके तैयार कर लिया। अब इसे होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा फ़ैन के नीचे और उसके बाद इसे हम निकालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तभी निकालेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखिए ठंडा हो चुका है, हाथ में पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी चाशनी हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए निकाल देंगे जो भी एक्स्ट्रा चाशनी होगा इसमें, जो पकाते वक्त इसके अंदर सोख हुआ होगा। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा छेना बना है। और ये भी एक तरीका है कि छेना मेरा पका है या नहीं। जब छेने के अंदर चाशनी अच्छे से पहुंच चुकी होती है तब समझिए आपका छेना परफेक्टली पका है। तो मेरा छेना जो है यहाँ पर परफेक्ट बन करके तैयार है। अब इसे 5 मिनट इस तरीके से छन्नी में रहने दे दें। अगर एक्स्ट्रा चाशनी की वो छन के निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद अब इसे बारी आती कट लगाने की। कट करने के लिए आप इसे हाथ में रखेंगे। नाइफ़ को आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पकड़ा, एकदम उसका जो पॉइंट होता है ना नाइफ़ का वहाँ पर से पकड़ना और इसे कट करना। तो ये देख सकते हैं ठंडे होने के बाद बहुत ही सॉफ्ट तरीके से ये कट होगा, कोई आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही सुंदर जाली बनी है। लाइट का जो इफेक्ट है और छेना दोनों वाइट है इसलिए आपको जाली दिख नहीं रही होगी, लेकिन ट्रस्ट में बहुत ही परफेक्ट हमारा ये छेना बन करके तैयार है। मैं कट जब करी तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना सॉफ्ट कट करी, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगा रही। और जब इस तरीके से कट करने के बाद मैं इसे स्पेस करके भी आपको दिखा रही हूँ। अगर ये पकी नहीं होती या फिर परफेक्ट नहीं बनती ना तो टूट करके बिखर जाती, पर यहाँ पर ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं, एकदम परफेक्ट और एकदम क्लियर रिज़ल्ट है आपके सामने। मैंने बिना वीडियो ब्रेक किए यहाँ पर ये छेना की रेसिपी बनाई है ताकि आप सभी के पास भी ये अच्छे से परफेक्ट रेसिपी पहुँचे।
जब सारे छेना कट कर लेंगे उसके बाद आती है मलाई भरने की बारी। अब मेरे पास पाइपिंग बैग नहीं था तो मैं चम्मच और नाइफ़ की मदद से इसे अच्छे से फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास पाइपिंग बैग होगा ना तो उसका इस्तेमाल करना। पाइपिंग बैग में आप इसे मलाई को डाल देंगे और उसके बाद इसे अंदर फिल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा स्पेस कम हो तो देखिए ठंडा होने के बाद आप आराम से इसे पकड़ के फिल कर सकते हैं। इसे साइड्स पकड़ेंगे और बीच में स्पेस करके ये मलाई को फिल कर देना है। और छेना मलाई यहाँ पर हमारी या फिर मलाई छेना हमारा बन करके तैयार है और इसे फटाफट से तैयार कर दे लेते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हमें चम्मच और नाइफ़ की मदद से भी फिल कर सकते हैं या फिर पाइपिंग बैग, या फिर अगर आपको पाइपिंग बैग घर पर बनाना आता होगा ना तो आप उसे बना करके फिर इसे फिल कर लें। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर मलाई छेना बनकर तैयार है। तो अगली बार जब आपका दिल कुछ खास मीठा खाने का करे तो इस मलाई छेना को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद कहेंगे इतनी आसान रेसिपी और इतना कमाल का स्वाद है। तो यहाँ पर मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। हमारे रंग बिरंगी त्योहारों के लिए ये एक और मिठाई बन करके तैयार। थैंक यू सो मच इस रेसिपी को यहाँ तक देखने के लिए। बने रहिए शीला की रसोई के साथ, खुश रहिए, मीठा बनाइए और सबसे ज़रूरी बात दिल से खिलाइए। थैंक यू।